देख, ये है JCRT क्लास 9 कर मैथ वाला प्रश्नावली 5.2। ठीक है, क्लास 9 करके पहला सवाल क्या बोलता है, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। माने का लिखबे यूक्लिड कर जो पांचवा अभिधारणा रह सके, बढ़िया से समझ ले। तो एक उत्तर है, सोल्यूशन देख पहले। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का कहते हैं, यदि एल और एम दो रेखाओं को तीसरी रेखा एन काटती है, मैंने दो रेखा है तीसरा रेखा एन काटत है, और रेखा एन के एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम हो। अगर एक साइड में जो अंतःकोण बनी नी उकर में उकर दुयो के जोड़बे दुई समकोण से कम होते। ठीक है, तो एल और एम बढ़ाने पर उसी ओर मिलेंगे जिस ओर के कोणों का योग दो समकोण से कम होगा। माने दो समकोण कह के मतलब 180 दुयो के जोड़बे 180 से कम हुई, हल ओहे बढ़ जाए के वो एक ठिन मिली आगे बढ़ा ले। अर्थात दो भिन्न प्रतिच्छेदित रेखाएं समान रेखा के समांतर नहीं हो सकती है। कह कर मतलब है, देख ले दुई को रेखा एल और एम है, एगो तिरछा रेखा है एन काट लग। ठीक है, अब अंतःकोण देख, एगो ही और एगो ही है, एगो ही और एगो ही, तो एक और कर अंतःकोण माने मान ले दुयो अंतःकोण, और दुयो के जोड़बे और 90 डिग्री माने दुयो के जोड़बे 180 से कम है नहीं, हल ई के आगे बढ़ावे लगे के लोहेठिन जाए के मिली। ठीक है, यानी 180 डिग्री से अगर बड़का हुई तो नहीं मिली। ठीक है, तो एक साइड में जाके जने 180 डिग्री से कम होते यानी दो समकोण से कम उन्हें जाके एक दिन मिली, वह है यूक्लिड का पांचवी अभिधारणा। आराम से समझ के लिए दूसरा सवाल का, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। माने उकर औचित्य निर्धारित होता है कि नहीं, उसका जो अस्तित्व है कि नहीं उकर बारे में, यानी पांचवी अभिधारणा के जो समांतर रेखाएं हैं उसका अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है कि नहीं उसके बताए है। तो देख, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व क्या चीज है देख ले। अगर समांतर रेखा है इसका मतलब है कि चलते जाई है नहीं, कोनो ठिन मिली। यदि एल और एम दो रेखाएं को तीसरी रेखा एन काटती है, ठीक है, और एन के एक ही ओर बने अंतःकोण, मान ले कोण एक और कोण दुई है, ठीक है नहीं, एक बटे बहिने से वाला का योग दो समकोण हो, दो के जोड़बे मान ले 180 होता है, दो समकोण माने 90 90 180, तो एल और एम रेखा एन के एक और नहीं मिलेगी, माने एन के एक और नहीं, मतलब कोनो बट मिलबे नहीं करी। 180 डिग्री है ना, दो कर जोड़ल पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, वो मिलबे नहीं करी। जब एक और दो कोण एक जोड़ कोण दो बराबर 180 डिग्री है नहीं, तो एन रेखा के दूसरी ओर बने अंतःकोण 3 और 4 का योग भी 180 होगा। इधर 180 तो उधर भी 180 होगा अंतःकोण का। तब एल और एम रेखा एन के दूसरी ओर भी नहीं मिलेगी, इसका मतलब इधर भी नहीं मिलेगा और इधर भी नहीं मिलेगा। अतः एल और एम कभी नहीं मिलेगी जब एल और एम रेखाएं समांतर होगी। समांतर रहेगा तो कभी मिलेगा ही नहीं। इस चैप्टर खत्म हो गया। शॉर्ट में एगो नोट बनाए दूंगा यूक्लिड का अभिधारणा वाला। देख, पहला अभिधारणा क्या कहते, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब दो गो बिंदु है तो एक तो सीधा रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दूसरा अभिधारणा क्या कहते हैं, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा है मतलब अनिश्चित रूप से बढ़ते चलिए। ठीक है, तीसरा अभिधारणा कहते हैं, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। माने एगो केंद्र है और एगो त्रिज्या है तो एक वृत्त कर से खींचा जा सकता है, एक हाथ है। चौथा अभिधारणा कहते, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण मतलब 90 डिग्री जहां भी रही बराबर रही। पांचवा अभिधारणा तो एक में देख लेनी, एल और एम दो रेखा है, एगो तिरछा रेखा एन काटते जने 180 डिग्री से अंतःकोण एक बटक के जोड़बे 180 से कम होने जाए के मिली, वह पांचवा अभिधारणा है। चलिए पाठ खत्म।